वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिंग प्रोसेस इन स्पिनिंग। कॉटन स्पिनिंग में हम दो तरीके से यार्न प्रोड्यूस करते हैं, कॉर्डेड यार्न एंड कॉम्ड यार्न। कॉर्डेड यार्न जनरली हमारे कोर्स यार्न होते हैं, जो पुअर क्वालिटी हमारी एक तरीके से होती है वो हम कॉर्डेड यार्न की होती है, और हाई क्वालिटी फाइन फाइन काउंट के और हाई क्वालिटी यार्न हमें प्रोड्यूस करना होता है, तब हम मेटल की कॉम्बिंग करते हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन हमारा जो है मेटेरियल प्रिपरेशन जो है, जब हम यार्न प्रोड्यूस करने के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उस स्टेज में प्रिपरेटरी स्टेज में हम काम्बर, अगर हमें कॉम्ड यार्न प्रोड्यूस करना है तो हम कॉम्बिंग प्रोसेस से मेटेरियल को पास करते हैं, और इस कॉम्बिंग ऑपरेशन में शॉर्ट फाइबर नेप्स इम्प्योरिटीज हमारी रिमूव हो जाती है, जिससे फाइबर की क्वालिटी, फाइबर का स्टेपल लेंथ इंप्रूव हो जाती है, और फाइबर की क्वालिटी इंप्रूव होती है तो हमारी यार्न की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, यार्न की स्ट्रेंथ, यार्न इवनेस हमारी इंप्रूव हो जाती है, और स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है यार्न की, और इस मेटल की सॉफ्टनेस का लेवल इंप्रूव हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हमें यार्न की क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो हम कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हैं, और इस लेक्चर के माध्यम से हम कॉम्बिंग ऑपरेशन को, कॉम्बिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पर्पज है, क्या क्वालिटी इंप्रूव होगी, और पूरे ऑपरेशन को कॉम्बिंग ऑपरेशन हमारा कैसे परफॉर्म होता है, इस लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और कॉम्बिंग ऑपरेशन को हम देखते हैं। इस फिगर में आप कॉम्बर मस्ट देख रहे हैं, जहां पे ए लैप हमारी फीड है, और ए लैप प्रिपरेशन जो है कार्डेड, जो हमारा कार्ड से हमारा स्लाइबर निकलता है, उस स्लाइबर को हम एक ड्राफ्ट फ्रेम से पास करते हैं। ड्राफ्ट फ्रेम के बाद हमारा लैप फार्मर है, लैप फार्मर से हमारी लैप प्रोड्यूस हो जाती है, या यूनिलैप से हमारी जो है ये लैप प्रोड्यूस होती है। उस लैप को हम यहाँ पे फीड करते हैं, यानी कॉम्बर में हमारा फीड मटेरियल होगा जो वो होगा लैप फार्म में हमारा मेटल फीड होगा। लैप वेव जो हमारी फीडिंग में जो है इंटर करती है, फीड होता है मेटल, और मेटल की जो है कॉम्बिंग होती है। मेटल की कॉम्बिंग दो सेगमेंट में होती है, आपकी वैरियो के माध्यम से, वैरियो के माध्यम से, और दूसरा जो है टॉप कॉम के माध्यम से। यानी फाइबर टफ्ट्स जो है फाइबर टफ्ट्स का जो फ्रंट पोर्शन होगा वो हमारा वैरियो क्लीन करता, और जो बैक पोर्शन यानी टेल पोर्शन होगा वो हमारी टॉप कॉम क्लीन करती है। तो इस तरीके से हमारा क्लीन वेव जो है आगे डिलीवर होती है, और वेव को कंडेंस करके स्लाइवर फार्म में हमारा मेटल स्लाइवर लैप हमारी जो है फीड होती है। आगे ड्राफ्टिंग हेड लगा होता है, ड्राफ्टिंग हेड में फीड होकर के मेटल की ड्राफ्टिंग होती है, और ड्राफ्टिंग होकर के कैन में मेटल यानी कॉम्ड स्लाइबर जो है कैन में कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से आप कॉम्बिंग ऑपरेशन से मेटल की जो है क्लीनिंग हमारे फाइबर की क्लीनिंग हो जाती है, और यार्न की क्वालिटी, जब इससे हम यार्न प्रोड्यूस करते हैं तो यार्न की क्वालिटी हमारी इनहांस हो जाती है। कॉम्बिंग एक्शन आइए इस स्लाइड के माध्यम से हम देखते हैं। कॉम्बिंग इज ए प्रोसेस विच इज इंट्रोड्यूस इनटू द स्पिनिंग ऑफ फाइनर एंड हाई क्वालिटी यार्न फ्रॉम कॉटन। करें कि कॉटन यार्न से जब हमें हाई क्वालिटी का यार्न, फाइन और हाई क्वालिटी का यार्न प्रोड्यूस करना होता है तो हम कॉम्बिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। द कार्डेड मटेरियल स्लाइबर contain certain amount of short fiber, naps, fine kitty and leaf particle। जो हमारा कार्डेड मटेरियल है, कार्डेड मटेरियल में शॉर्ट फाइबर कंटेंट का लेवल होता है, ज्यादा होता है, नैप्स होती हैं, फाइन किटी एंड लीफ पार्टिकल, कॉटन लीफ पार्टिकल होते हैं, सीड फ्रेगमेंट होते हैं, जिससे अगर हम उस मटेरियल से अगर यार्न प्रोड्यूस करते हैं तो वो कार्डेड यार्न है, और कार्डेड अगर हम कॉम्बिंग नहीं करते हैं तो कार्डेड यार्न है, और उसकी हमारी क्वालिटी इंफीरियर होती है। शॉर्ट फाइबर are a hindrance to spinning of finer count, where the number of fiber in the cross section of yarn is less। फाइनल यार्न में हमारे नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन में कम होते हैं। इस तरीके से जो शॉर्ट फाइबर है ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फाइन यार्न को, फाइन काउंट को प्रोड्यूस करने में। The short fiber cause thick and uneven place in the yarn length and yarn looks hairy। कह रहे हैं कि जो शॉर्ट फाइबर है, शॉर्ट फाइबर जो है थिक थिन लेवल जो है यार्न में प्रोड्यूस करते हैं, यार्न हमारा अनइवन यार्न जो है हमारा प्रोड्यूस होता है, और हेयरीनेस का लेवल भी शॉर्ट फाइबर की वजह से ज्यादा होती है।
Apart from this, very short fiber do not contribute anything टू यार्न स्ट्रेंथ। और इसके अलावा जो शॉर्ट फाइबर है, अगर हम फाइन यार्न प्रोड्यूस करते हैं तो उस फाइन यार्न में शॉर्ट फाइबर, वेरी शॉर्ट फाइबर यार्न की स्ट्रेंथ में जो है कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। शॉर्ट फाइबर बिलो ए सर्टेन प्री डिटरमाइंड लेंथ कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय द यूजिंग कॉम्बर। और इस तरीके से जब हमें शॉर्ट फाइबर रिमूव करना है तो शॉर्ट फाइबर एक प्री डिटरमाइंड लेंथ में, यानी हमें किस लेंथ तक हमें शॉर्ट फाइबर रिमूव करना है उस लेंथ के हिसाब से हम मशीन की सेटिंग करते हैं और उस सर्टेन लेवल तक हम शॉर्ट फाइबर को मटेरियल से रिमूव कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉम्बर के हेल्प से। तो इस तरीके से हमें जब फाइन क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है, अनइवन हमें इवनेस यानी एक यूनिफॉर्म यार्न प्रोड्यूस करना है, फाइन यार्न प्रोड्यूस करना है, तो हम कॉम्बिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन, यहाँ पे आप मशीन की जो है आप वर्किंग देख रहे हैं कि ये हमारा जो है लैब है, ये हम लैब फीड किए हैं। लैब यहाँ पे जो है कॉम्बिंग हो रही है, कॉम्बिंग होकर के हमारा ये मटेरियल जो है वेव फॉर्म में डिलीवर हो रहा है। वेव को हम कंडेंस, कैलेंडर रोलर के हेल्प से हम कंडेंस करते हैं और कंडेंस करके स्लाइबर यानी कॉम्ब स्लाइबर आगे जो है आगे कंबाइन होकर के, यानी यहाँ पे 8 हेड है, 8 हेड के स्लाइबर हमारे कंबाइन होकर के आगे फीडिंग यूनिट, यानी आगे हमारे यहाँ पे ड्राफ्टिंग हेड लगा हुआ है। इस ड्राफ्टिंग हेड में एक स्लाइबर वेव इंटर करती है फीड रोलर से और मेटल की ड्राफ्टिंग होती है। मेटल की ड्राफ्टिंग होती है यानी फ्रंट रोलर की स्पीड बैक रोलर से हाई होती है और मेटल ड्राफ्ट होकर के और इस कैन में जो है कलेक्ट कर लिया जाता है। इस तरीके से मेटल की कॉम्बिंग हुई और ड्राफ्टिंग हुई तो फाइबर हमारे जो है, जो हमारी कॉम्बिंग ऑपरेशन में नॉइल रिमूव हो जाते हैं, शॉर्ट फाइबर रिमूव हो जाते हैं, नेप्स रिमूव हो जाती हैं, अदर जो सीड फ्रेगमेंट है और अदर इम्प्योरिटीज जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन में रिमूव हो जाती है। इस तरीके से क्लीन कॉम्ब स्लाइबर इस कैन में कलेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे जो है कॉम्ड वेव, ये हमारी कॉम्ड वेव है। लैब फार्मर लैब, ये हमारी जो है लैब फार्मर से बनी हुई लैब जो कॉम्बिंग ऑपरेशन में कॉम्बर पे हम फिट किए हैं फीड रोलर पे। कॉम्ड वेव, ये हमारी कॉम्ड वेव है। ड्राफ्टिंग यूनिट, ये हमारी ड्राफ्टिंग यूनिट है जो हमारी रोलर जो है मूव कर रहे हैं। कॉम्ब स्लाइबर, और ये हमारा जो है ड्राफ्टिंग के बाद जो स्लाइबर हमारा कैन में कलेक्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड कॉम्ब स्लाइबर, ये हमारा कॉम्ब स्लाइबर है। ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्बर, कॉम्बर का क्या ऑब्जेक्ट है? टू रिमूव द शॉर्ट फाइबर बिलो a pre-selected length so that spinner enable to produce finer or better quality of yarn that cannot be possible in carding stage। कह रहे हैं कि कार्डिंग स्टेज में यानी जो काम्बर में क्या करता है, प्री डिटरमाइंड लेंथ, यानी जितना हमें जिस लेंथ का हमें शॉर्ट फाइबर रिमूव करना है उस लेंथ तक के हम फाइबर को जो है रिमूव कर लेते हैं काम्बर की हेल्प से। आसानी से काम्बर की सेटिंग को रख करके, निप डिस्टेंस को, डिटैचमेंट सेटिंग को रख करके हम उस प्री डिटरमाइंड लेंथ का हम शॉर्ट फाइबर रिमूव कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कॉम्बिंग नहीं करते हैं तो हम जो है फाइन क्वालिटी का यार्न हम आसानी से प्रोड्यूस नहीं कर सकते और इस कॉम्बिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करके हम फाइन क्वालिटी का यार्न जो है प्रोड्यूस कर लेते हैं। एलिमिनेशन ऑफ रिमेनिंग इम्प्योरिटीज, जो प्रोसेस में जो फाइबर ब्लोरूम हुआ है, कार्डिंग हुई है, ब्लोरूम ने इम्प्योरिटीज रिमूव किया, कॉम्बिंग ने कार्ड ने जो है इम्प्योरिटीज फाइबर से रिमूव किया और जो हमारी इम्प्योरिटी बची हुई है वो इम्प्योरिटीज हमारी काम्बर जो है मैक्सिमम इम्प्योरिटीज जो है रिमूव कर देता है। इलिमिनेशन ऑफ लार्ज प्रोपोर्शन नॉट ऑल ऑफ द नेप्स इन द फाइबर, और मैक्सिमम जो नेप्स अगर हमारी जो है मटेरियल में कार्डेड यार्न में हमारी नेप्स हैं तो कार्डेड यार्न से मैक्सिमम नेप्स जो हमारी कॉम्बिंग ऑपरेशन में रिमूव हो जाती हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्लाइबर हैविंग मैक्सिमम पॉसिबल इवनेस, और जो स्लाइबर जो प्रोड्यूस होता है कॉम्बिंग के बाद, जो हमारा स्लाइबर जो प्रोड्यूस होता है वो मैक्सिमम इवनेस, यानी हम कॉम्बिंग के बाद ड्राफ्टिंग ऑपरेशन करते हैं तो इवनेस का लेवल जो है काफी इंप्रूव हो जाता है आफ्टर द कॉम्बिंग एंड ड्राफ्टिंग।
टू स्ट्रेटन द फाइबर, कॉम्बिंग ऑपरेशन में जो फाइबर है, फाइबर हमारे जो हुक्स कंप्लीटली रिमूव हो जाते हैं और फाइबर जो है स्ट्रेचिंग होती है, तो उस दौरान हमारे फाइबर और स्ट्रेट हो जाते हैं, यानी फाइबर स्ट्रेटनिंग ऑफ द फाइबर, फाइबर स्ट्रेट मैक्सिमम स्ट्रेट हो जाते हैं। अब फाइबर स्टेपल डायग्राम, यहाँ पे आप स्टेपल डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो ए पोर्शन है, ये हमारी शॉर्ट फाइबर की रेंज है और प्री डिटरमाइंड लेंथ, यानी जितना हम जिस लेंथ के जो है शॉर्ट फाइबर रिमूव करना चाह रहे हैं, हाँ उस लेंथ उस तरीके से हम काम्बर में सेटिंग करेंगे और उस जो है रेंज तक हम शॉर्ट फाइबर को आसानी से रिमूव कर लेते हैं। यानी कॉम्बिंग ऑपरेशन में आप ये समझ लीजिए कि ये जो शॉर्ट फाइबर पोर्शन है, शॉर्ट पोर्शन को, शॉर्ट स्टेपल लेंथ को हम कॉम्बिंग ऑपरेशन में रिमूव कर लेते हैं, जिसको हम वेस्ट या नॉइल कहते हैं। नॉइल में हमारे शॉर्ट फाइबर रिमूव हो जाते हैं। इस तरीके से जब हमारे शॉर्ट फाइबर रिमूव हो जाते हैं तो स्टेपल लेंथ हमारी इंप्रूव हो जाती है और इस स्टेपल लेंथ से हम एक यूनिफॉर्म और फाइन यार्न, फाइन क्वालिटी का यार्न हम आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉम्बिंग मशीन, ये हमारा कॉम्बिंग ऑपरेशन है, कॉम्बिंग मशीन है, जहां पे आप एक एक पार्ट्स को देख रहे हैं और ये हमारी लैप है, ये हमारी फीड लैप है, ये लैप रोलर है। कॉम्बिंग गाइड प्लेट विथ हिंग्स जो है, सेकेंड जो आप देख रहे हैं कॉम्बिंग गाइड प्लेट्स, ये हमारी जो है गाइड प्लेट्स हैं जो हमारी लैप्स को जो है लैप को जो है गाइड करती हैं आगे फॉरवर्ड फीड रोलर तक पहुंचने में। फीड रोलर, थर्ड हमारा फीड रोलर है। फोर्थ हमारा लोअर क्लैंप, लोअर क्लैंप, अपर जा और बॉटम जा। तो यहाँ पे जो है फोर्थ हमारा क्या है, अपर जा है, यहाँ पे फोर्थ हमारा अपर जा है। फोर्थ लोअर क्लैंप, सॉरी फोर्थ हमारा जो है लोअर क्लैंप है, यानी फोर्थ लोअर क्लैंप। एंड फाइव हमारा अपर जा है, ये और ये हमारा फाइव क्या है, अपर जा, यानी लोअर जा एंड अपर जा, जिसके बीच में हमारी लैप जो है ग्रीफ होती है जब हम वैरियो क्लीन करता है। तो सर्कुलर कॉम्ब विथ कॉम्बिंग सेगमेंट, ये हमारा सर्कुलर कॉम्ब है, ये हमारा पोर्शन जो है कॉम्बिंग सेगमेंट, यानी पिंस जो लगी हैं और सर्कुलर ब्रश नीचे इस वैरियो को जो है क्लीन करने के लिए हमारा सर्कुलर ब्रश लगा हुआ है। टॉप कॉम्ब जो कम, ये हमारा वैरियो जो है जो लैप फीड होती है, लैप का फ्रंट है, फ्रंट पोर्शन, यानी लैप जो हमारी फ्रिंज है, फाइबर फ्रिंज है, फाइबर फ्रिंज का जो फ्रंट हेड हमारी वैरियो क्लीन करता है और बैक हेड फाइबर फ्रिंज का जो बैक पोर्शन है, बैक पोर्शन हमारी टॉप कॉम पेनिट्रेट होती है और टॉप कॉम हमारी क्लीन करती है। इस तरीके से जो फाइबर फ्रिंज या फाइबर टफ्ट्स है वो फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन कंप्लीट क्लीन हो जाता है, तो फाइबर फ्रिंज या फाइबर टफ्ट्स हमारा कंप्लीट क्लीन होकर के और आगे हमारा डिटैचिंग रोलर में मूव कर जाता है। सर्कुलर ब्रश, ये हमारा सर्कुलर ब्रश पूरी साइकिल में प्रत्येक साइकिल में इस वैरियो को सर्कुलर कॉम को जो है क्लीन करता रहता है। टॉप कॉम, जब हमारा डिटैचिंग रोलर मेटेरियल को ग्रिप करके आगे बढ़ता है तो ये हमारी टॉप कॉम है, 9 टॉप कॉम पेनिट्रेट होती है और बैक टेल पोर्शन को, फाइबर टफ्ट्स के टेल पोर्शन को क्लीन करती है। डिटैचिंग रोलर 10, ये हमारा डिटैचिंग रोलर है जो बैकवर्ड मूवमेंट और फॉरवर्ड मूवमेंट करता है। स्लाइबर फार्मिंग फनल, ये हमारी स्लाइबर जो फनल है, इस फनल के हेल्प से हमारा स्लाइबर कैलेंडर रोलर में जो है इंटर करता है। 11 स्लाइबर फार्मिंग फनल। 12 डिलीवरी रोलर, ये हमारे डिलीवरी रोलर है और स्लाइबर डिफ्लेक्टिंग रोलर, थर्ड जो है स्लाइबर डिफ्लेक्टिंग रोलर। तो ये हमारे कॉम्बिंग साइकिल में, कॉम्बिंग ऑपरेशन में ये हमारे जो है पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और कॉम्बिंग ऑपरेशन को कंप्लीटली परफॉर्म करते हैं। आइए देखते हैं आगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ काम्बर टू यार्न क्वालिटी, यार्न क्वालिटी में जो है काम्बर का क्या कंट्रीब्यूशन है, यानी हमारी यार्न की क्वालिटी किस तरीके की प्रोड्यूस होगी। कंट्रीब्यूशन ऑफ काम्बर टू यार्न क्वालिटी टू इम्प्रूव द यूनिफॉर्मिटी एंड स्ट्रेंथ, जो है यार्न की यूनिफॉर्मिटी लेवल और स्ट्रेंथ लेवल हमारी इंप्रूव हो जाती है। इंप्रूव द स्पिनिंग वैल्यू ऑफ फाइबर, रिड्यूस नेप्स इन द यार्न, यार्न में जो है नेप्स लेवल हमारा रिड्यूस हो जाता है। इम्प्रूव स्मूथनेस एंड लस्चर ऑफ यार्न, जो यार्न जो हम कॉम्ब यार्न जो हमारा जो है स्मूथ होता है और लस्चर शाइनिंग लेवल हमारा बेहतर होता है।
प्रोड्यूस मच क्लियर यार्न, और हम बिल्कुल क्लियर यानी क्लीन यार्न हमारा प्रोड्यूस होता है आफ्टर कॉम्बिंग, यानी कॉम्ड यार्न हमारा क्लीन यार्न होगा। इंप्रूव द इफिशिएंसी ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस, और यार्न की क्वालिटी जब हमारी बेहतर होती है, इस तरीके से जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट यानी विविंग प्रोसेस की हमारी जो है इफिशिएंसी का लेवल इंप्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है। रिड्यूस द हेरनेस ऑफ द यार्न, और कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद यार्न की हेरनेस का लेवल जो है रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, ड्यू टू रिमूवल ऑफ शॉर्ट फाइबर। इंप्रूव बेटर ट्विस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन द यार्न, और यार्न में जो है, जो यार्न हमारा कॉम्ड यार्न प्रोड्यूस होता है, उस यार्न में जो है ट्विस्ट डिस्ट्रीब्यूशन यानी बेहतर होता है, इंप्रूव होता है कंपेयर देन कॉर्डेड यार्न। नॉयल एक्सट्रैक्शन एंड यार्न क्वालिटी। नॉयल यानी शॉर्ट फाइबर अगर हम रिमूव करते हैं तो यार्न की क्वालिटी हमारी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इंप्रूवमेंट, हम यहाँ परसेंटेज में इंप्रूवमेंट देखेंगे। और नॉयल परसेंटेज नॉयल एक्सट्रैक्शन, यानी नॉयल मींस शॉर्ट फाइबर परसेंटेज, अगर हम मटेरियल से फिट, जो हमारा मटेरियल है उस मटेरियल से अगर हम शॉर्ट फाइबर को रिमूव करते हैं तो बचे हुए फाइबर हमारे जो है स्टेपल लेंथ हमारी इंप्रूव हो जाती है, और इस तरीके से यार्न की क्वालिटी पे क्या इफेक्ट आता है, इम्पैक्ट आता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे यार्न स्ट्रेंथ, यानी यार्न स्ट्रेंथ लेवल हमारी इंप्रूव हो जाती है। यार्न इवनेस लेवल हमारी इंप्रूव होती है, यार्न स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है, कॉम्ड यार्न की यार्न इवनेस इंप्रूव हो जाती है। एंड यार्न इम्परफेक्शन, सबसे ज्यादा जो इंप्रूवमेंट होता है वो यार्न इम्परफेक्शन में। यार्न इम्परफेक्शन मींस थिक प्लेसेस, थिन प्लेसेस, नेप्स, ये जो हमारे यार्न इम्परफेक्शन में आता है। तो हम रिंग फ्रेम पे जब यार्न इम्परफेक्शन का लेवल देखेंगे तो यार्न इम्परफेक्शन में काफी जो है इंप्रूवमेंट हो जाता है, यानी यार्न इम्परफेक्शन लेवल काफी रिड्यूस हो जाता है, और यार्न की क्वालिटी हमारी काफी बेहतर हो जाती है। मेजर मैन्युफैक्चरर ऑफ काम्बर, मार्जोली स्पा इटली, लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड, टोयोटा टेक्सटाइल मशीनरी जापान, रिटर मशीन वर्क्स लिमिटेड स्विट्जरलैंड, जेजांग हुआई ग्रुप्स चाइना, जिनवेरी टेक्सटाइल मशीनरी कंपनी लिमिटेड, ये हमारे जो है मेजर टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है, काम्बर के जो है मैन्युफैक्चरर है। हुक्स फाइबर, यहाँ पे जो है जो हमारा कार्डेड यार्न है, कार्डेड यार्न में हमारे टू टाइप्स के हुक्स कार्डेड यार्न जो प्रोड्यूस होता है, जो है हुक्स यार्न जो हमारे प्रोड्यूस होते हैं, और उस हुक्स यार्न का रिमूवल यानी कॉम्बिंग ऑपरेशन में जो है हुक्स हमारे कंप्लीटली रिमूव हो जाते हैं। हम प्रिपरेशन करते हैं मेटल की, कॉम्ब में मेटल को फिट करने के लिए लैब प्रिपेयर करते हैं, और उस लैब प्रिपरेशन में हम दो ड्राफ्टिंग से मेटल को पास करते हैं, और दो ड्राफ्टिंग में एक में हमारा वन टाइम्स यानी एक बार में ट्रेलिंग हुक, और दूसरी बार में लीडिंग हुक, हमारे दूसरे जो लीडिंग हुक था और दोबारा हम ट्रेलिंग हुक में कन्वर्ट होता, और हुक्स जो हमारे रिमूव हो जाते हैं। इस तरीके से जो अगर हुक्स हमारे बचे रहते हैं वो हमारे जब वैरियो पे हम मेटल फिट, वैरियो हमारा क्लीन करता है तो वैरियो हमारा मेटल को स्ट्रेट कर देता है, और पीछे टॉप को हम स्ट्रेट कर देती है। इस तरीके से हुक्स हमारे रिमूव हो जाते हैं। The undesirable blending of fiber ends produce fiber hooks, कह रहे कि the undesirable blending of the fiber ends produce fiber hooks, यानी फाइबर हो जो हमारा स्ट्रेट, जो फाइबर हमारा स्ट्रेट होना चाहिए वो हमारा फाइबर जो है बेंड हो जाता है। जो है अगर हम कार्डिंग प्रोसेस करते हैं, कार्डिंग प्रोसेस में मटेरियल जब हमारा वेव से स्लाइबर फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वहां पे हम स्टडी करते हैं, देखते हैं कि फाइबर हमारे इस तरीके से कुछ पोजीशन में जो है बेंड रहते हैं। आइए देखते हैं। Its disadvantage of wave formation at the card, the undesirable blending of the fiber end produce fiber hook. It is the disadvantage of wave formation at the card. कार्ड पे जब वेव फॉर्मेशन होता है उस समय हमारे हुक्स फॉर्म होते हैं। According to an investigation by Morton and N in the Manchester, the fiber in the wave more than 50% have ट्रेलिंग हुक, यानी जो फाइबर वेव का हम इंस्पेक्शन करते हैं, जो हमारा कार्ड से जो वेव निकली है, कार्ड से स्लाइबर निकला है, तो उस केस में हम देखते हैं कि मोर देन 50% यार्न
ट्रेलिंग हुक, यानी उसमें जो है 50% जो हमारे ट्रेलिंग हुक होते हैं, अबाउट 15% है लीडिंग हुक, और नियर अबाउट 15% हमारे लीडिंग हुक होते हैं, अबाउट 15% है डबल हुक, और जो है 15% हमारे बोथ साइड हुक होते हैं, डबल हुक होते हैं, एंड लेस देन 20% ऑफ द फाइबर हैव नो हुक, और जनरली 20% के नियर अबाउट हमारे नो हुक यानी कंप्लीटली स्ट्रेट फाइबर होते हैं। ये हमारा ट्रेलिंग हुक है, ये हमारा लीडिंग हुक है, ये हमारे डबल हुक्स यानी बोथ साइड हुक्स है, एंड स्ट्रेट फाइबर। Hooks fiber effectively convert longer fiber to short fiber and these cannot be permitted in the yarn। जो है हुक्स फाइबर में क्या होता है, जो हमारे लॉन्गर फाइबर है ये हमारे शॉर्ट फाइबर में अगर हुक्स फॉर्म होता है तो ये शॉर्ट फाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे मस्ट देयरफॉर बी रिमूव्ड बिफोर यार्न फॉर्मेशन, और इनको यार्न फॉर्मेशन से पहले हमें इस हुक्स को हमें रिमूव करना पड़ता है। दिस कैन बी डन आइदर बाय ड्राफ्टिंग एट ड्रा फ्रेम और कॉम्बिंग एट कॉम्बर, और ये जो हुक्स का रिमूवल है या तो ये ड्रा फ्रेम पे रिमूव होते हैं, ड्राफ्टिंग बाय ड्रा फ्रेम, जो हमारी ड्रा फ्रेम की ड्राफ्टिंग है वो उसको रिमूव करती है, या जो है कॉम्बर स्टेज पे जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन में कॉम्बर रिमूव करता है, फाइबर जो है स्ट्रेट हो जाते हैं। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीन पैसेज, हम जब कॉम्बिंग प्रिपरेशन यानी कॉम्बिंग के लिए जब मटेरियल हम प्रिपेयर करते हैं तो उस प्रिपरेशन में हमारी जो है कितनी मशीनें जो हमारी रिक्वायर्ड होती है। द कॉम्बर मेनली स्ट्रेटेंड आउट ऑफ लीडिंग हुक्स, कह रहा है कि जो कॉम्बर मेनली स्ट्रेटेंड आउट द लीडिंग हुक्स, जो लीडिंग हुक्स होते हैं उसको जो है कॉम्बिंग क्या कर देता है, स्ट्रेट कर देता है, सीधा करता है। दैट्स व्हाई लीडिंग हुक मस्ट बी presented to the camber। Reversal of the hook occur at each processing stage between the card and drawing first। कह रहे कि रिवर्सल आप यानी एक प्रोसेस से जब दूसरा यानी कार्ड से हम जब ड्रा फ्रेम पे जाते हैं तो रिवर्सल यानी जो लीडिंग हुक था वो ट्रेलिंग हुक हो जाता है, और जो ट्रेलिंग हुक था वो लीडिंग हुक हो जाता है, यानी रिवर्सल हो जाता है। एंड ड्राइंग सेकेंड एंड कॉम्बर, therefore definite number of machine passage is required in इंटरवेनिंग स्टेज, यानी इस स्टेज पे यानी रिमूवल स्टेज पे हमें एक डिफिनिट नंबर ऑफ मशीन यानी जो 2 मशीनों की रिक्वायरमेंट होगी या 3 मशीनों की रिक्वायरमेंट, एक डिफिनिट जो है स्टेज पे यानी हम अगर कॉम्बिंग करते हैं तो कॉम्बिंग से पहले हमें 2 ड्राफ्ट फ्रेम से हम मेटल को पास करते हैं जिससे हमारी हुक्स रिमूव हो जाते हैं, और मटेरियल जो कॉम्बर में फीड होता है वो लीडिंग हुक के रूप में हमारा मटेरियल फीड होता है। बिटवीन द कार्ड एंड कॉम्बर देयर मस्ट बी ए इवन नंबर ऑफ पैसेज, कह रहे कि कार्ड और कॉम्बर के बीच में जो है इवन पैसेज यानी कम से कम 2 पैसेज हमारे होने चाहिए, 2 या 4, and an odd number between the card and ring spinning, और कार्ड और रिंग स्पिनिंग के बीच में जो है इवन नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर होनी चाहिए, एंड ऑड नंबर बिटवीन द कार्ड एंड रिंग स्पिनिंग मशीन। In rotary spinning machine, the disposition of hooks is of a little significance। कह रहे कि रोटरी स्पिनिंग के केस में इस हुक्स का जो है बहुत विशेष महत्व नहीं होता है। इस रिंग स्पिनिंग के केस में हमने यहाँ पे देखा कि अगर रिंग कार्ड और रिंग के बीच में हमारा जो है ऑड नंबर होने चाहिए, मशीनें हमारी किस तरीके से सेटअप होनी चाहिए, ऑड नंबर में सेटअप होनी चाहिए, और कार्ड और कॉम्बर के बीच में हमारी मशीनें प्रिपरेशन में कितनी सेटअप होनी चाहिए, इवन नंबर की मशीनें हमारी यानी 2 मशीनें या 4 मशीनें होनी चाहिए, इस तरीके का हमारा सेटअप होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ रॉ मटेरियल कॉम्बर में आगे हम देखते हैं the raw material delivered by carding machine are not suitable for combing both as regard from the fiber arrangement। कह रहे कि जो हमारा मटेरियल कार्ड से जो मटेरियल कार्ड स्लाइबर जो डिलीवर होता है डायरेक्टली वो कॉम्बिंग के लिए सुटेबल नहीं होता है। इफ कार्ड स्लाइबर वेयर फीड टू द कॉम्बर, और इस तरीके से अगर हम इस कार्डेड मटेरियल को कॉम्बर पे फीड करते हैं देन ट्रू निपिंग बाय द निपिंग प्लेट्स, फिगर फर्स्ट में शो होगा, could occur only on the high points with the risk that nipper could not retain the less strongly compressed edge zone of the sliver। These could be pulled out as clumps by the cylinder comb that fly a sheet with greatest possible degree of evenness
is therefore required as in feed to the comber। जब हम काम्बर में मेटल को फीड करते हैं यानी लैब को फीड करते हैं, लैब हमारी बिल्कुल इवन होनी चाहिए, यानी लैब की थिकनेस यानी इस लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जो हमारी लाइफ है, लाइफ की थिकनेस बिल्कुल पूरी इवन होनी चाहिए, इवन लाइफ होनी चाहिए। अगर हमारी लाइफ जो है किसी भी साइड में या किसी भी प्लेस पे अनइवन होती है, वहां पे हमारे दोनों नी पर जो है टिक जाते हैं यानी रुक जाते हैं और शेष जो मेटेरियल हमारा लूज हो जाता है और वहां से हमारा मेटेरियल जो है नॉइल में ज्यादा चला जाता है। इस तरीके से हमारी लैप जो है एक यूनिफॉर्म लैप होनी चाहिए जहां पे नी पर प्रॉपरली उसको ग्रिप कर सके। A good parallel disposition of fiber within the sheet is a further prerequisite. If the fiber lie across the strand A in figure second, कह रहा है कि यहाँ पे यानी फाइबर हमारे जो है जब हम मेटेरियल की लैब प्रिपेयर करते हैं तो मेटेरियल लैब प्रिपरेशन में हम ड्राफ्टिंग से पास करते हैं मेटेरियल को, तो ड्राफ्टिंग प्रोसेस में हमारा मेटेरियल जो फाइबर जो क्रिस क्रॉस डायरेक्शन में अरेंज है वो फाइबर हमारे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। और लैब शीट में फाइबर हमारे किस तरीके से होने चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अरेंज होने चाहिए, अदरवाइज ए लॉन्ग लेंथ फाइबर शॉर्ट फाइबर में जो है कन्वर्ट हो जाता और बैरियो या टॉप काम जो है उसको सेपरेट करके नॉइल में उसको पुल आउट कर देती है। इस तरीके से इवन लॉन्ग फाइबर आर प्रेजेंटेड टू सिलेंडर कॉम एज दे वेयर शॉर्ट फाइबर, और ये जो लॉन्ग फाइबर है अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में नहीं अरेंज है तो ये शॉर्ट फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसकी लेंथ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लेंथ इसकी कम से होती है और मेटेरियल हमारा शॉर्ट फाइबर में कॉम्बर यानी जो है वेरियो पुल कर लेता है या टॉप कॉम पुल कर लेती है, एंड दे आर एलिमिनेटेड एज सच। दिस रिप्रेजेंट अननेसेसरी लॉस ऑफ गुड फाइबर। इस तरीके से अगर हमारा फाइबर पैरेलाइजेशन नहीं है तो ये लॉन्ग फाइबर जो है नॉइल में जाते हैं और हमारा शॉर्ट नॉइल परसेंटेज हमारा अननेसेसरी बढ़ जाता है और गुड फाइबर का हमारा लॉस होता है, तो हम मटेरियल से जो है मेटल की कॉस्टिंग हमारी बढ़ जाती है, नॉइल परसेंटेज बढ़ जाता है। यहाँ पे जो है ये चीज ये शो कर रही है कि जब ये हमारा बॉटम निपर है निपर जा है और ये टॉप निपर जा है, दोनों जा के बीच में जब मेटल हमारा ग्रिप होता है तो प्रॉपर ग्रिपिंग के लिए हमारी लैब जो है यूनिफॉर्म होनी चाहिए, थिकनेस हमारी क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो हमें लैब प्रिपरेशन में जो है लैब की थिकनेस यानी इवनेस को इम्प्रूव करना है और फाइबर ओरिएंटेशन को, यानी लैब की इवनेस और फाइबर ओरिएंटेशन अगर बेहतर है तो कॉम्बिंग ऑपरेशन हमारा बेहतर परफॉर्म होगा। टाइप ऑफ कॉम्बर, हम इस पूरे कॉम्बिंग ऑपरेशन में टाइप ऑफ कॉम्बर, हम कॉम्बर को देखते हैं कि हमारे कॉम्बर कितने तरीके के होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बर आर अवेलेबल, दीज आर गिवन बिलो। अलग अलग हमारा टेक्सटाइल मटेरियल, अलग अलग फाइबर स्टेपल लेंथ अलग अलग है मेटल की, उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू फाइबर जो है हमारे कॉम्बर की बनावट भी अलग अलग होती है और इस तरीके से हम कॉम्बर को जो है जो डिवाइड करते हैं कॉम्बर को। रेक्टिलिनियर कॉम्बर वर्क्स विथ स्टेशनरी और oscillating nipper and is mainly used in the short staple spinning, यानी शॉर्ट स्टेपल स्पिनिंग यानी कॉटन स्पिनिंग में हम जनरली जो है रेक्टिलिनियर कॉम्बर हम यूज करते हैं, जिसको नेस्मिथ कॉम्बर भी कहते हैं। सर्कुलर कॉम्बर यूज्ड इन द इंग्लिश वर्स्टेड प्रोसेस, और इंग्लिश वर्सेस प्रोसेस में हम कौन सा काम्बर यूज करते हैं, सर्कुलर काम्बर यूज करते हैं। रोटेटरी काम्बर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द स्टेप स्पन यार्न, यानी ये कह सकते हैं कि जो सिल्क हमारे जो है सिल्क शॉर्ट स्टेपल सिल्क वेस्ट है उसमें हम लोग जो है रोटेटरी काम्बर यूज करते हैं। हैकलिंग मशीन यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ द बास्ट फाइबर के केस में जो है हम हैकलिंग मशीन यूज करते हैं। तो ये हमारे काम्बर है। पैसेज डायग्राम ऑफ काम्बर मशीन, ये जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन में जो हमारा मटेरियल जो पास होता है किस तरीके से पास होता है मशीन से, आइए देखते हैं। काम्बर लैप, ये हमारी काम्बर लैप, ये लैप रोलर है और ये हमारा
कॉम्बर लैप है, जो प्रिपेयर लैप है ये कॉम्बर लैप रोलर पे फीड करते हैं। लैप हमारी अनवाइंड होती है, लैप अनवाइंड होकर के और फीड रोलर से पास होते हुए मटेरियल हमारा निपर्स, यहाँ पे जो हमारे निपर लगे हैं, बॉटम निपर और टॉप निपर से पास होते हैं मटेरियल हमारा वेरियो क्लीन करता है। निपर जो है ग्रिप करते हैं, वेरियो क्लीन करता है मटेरियल को और क्लीन करके डिटैचिंग रोलर, यानी ये हमारा बैक जो है डिटैचिंग रोलर मटेरियल को कैच करता है और जैसे ही कैच करता है वैसे ही हमारी टॉप कॉम पेनिट्रेट होती है और पेनिट्रेट होकर के और टॉप कॉम जो है फाइबर टफ्ट्स को क्लीन करती है और क्लीन टफ्ट्स हमारे जो है डिटैचिंग रोलर ग्रिप करके मटेरियल को लेकर के आगे बढ़ता है। इस टेबल जो हमें सपोर्ट करती है, वेव मटेरियल हमारा जो है वेव फॉर्म में डिलीवर होता है, जो टेबल हमारी सपोर्ट करती है और ये इंटर करता है मटेरियल हमारा ड्राफ्टिंग जोन में। और यहाँ पे जो ड्राफ्ट फ्रेम का हेड है वो ड्राफ्ट फ्रेम का हेड यहाँ पे लगा, ड्राफ्टिंग होती है मटेरियल की और ड्राफ्ट होकर के हमारा मटेरियल कैन में जो है कलेक्ट कर लिया जाता है, जिस स्लाइबर कैन में। ये हमारा जो स्लाइबर है कॉम्ड स्लाइबर है, कॉम्ड स्लाइबर को हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा जो है ड्राफ्टिंग रोलर के बाद कैलेंडर रोलर है और ये हमारा डिलीवरी रोलर है, उसके बाद हमारा मटेरियल कैन में कलेक्ट कर लिया जाता है। इस तरीके से इस कॉम्बिंग ऑपरेशन में हमारा जो है मटेरियल कॉम्ड होकर के और कैन में कलेक्ट हो जाता है। कॉम्बिंग प्रोसेस जो आपने मशीन को आप ऊपर देखा, उसका जो सीक्वेंस है, मशीन हमारी जो है एक सीक्वेंस में जो है कैसे मेटल की कॉम्बिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये हमारा लैप है, लैप अनवाइंड होकर के फीड रोलर से जो है आगे बढ़ती है और जैसे ही आगे बढ़ती है लैप हमारी, उस समय जो पहला स्टेज है कि नीपर क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। नीपर जो है ओपन है, लैप हमारी नीपर से आगे फॉरवर्ड हो जाती है और हमारा जो है वेरियो मूव कर रहा है, सर्कुलर काम मूव कर रहा है, पूरी मशीन ऑपरेशन में है। तो अब ओपनिंग के बाद जब लैप हमारी फीड हो जाती है इस बॉटम जा और अपर जा के बीच से, तो उस अब हमारी जो है जा हमारे क्लोज होते हैं और जा क्लोज होते हैं उस समय हमारी वेरियो जो है नजदीक आता है और जब जहां कंप्लीटली क्लोज कर लेते हैं लैब्स को, वेरियो जो है फाइबर टफ्ट्स जो बाहर हमारे लैब से बाहर जो फाइबर टफ्ट्स निकले उस फाइबर टफ्ट्स को फीडिंग जो हमारी फीडिंग हुई है, जितना एमएम की फीडिंग है उतना एमएम फाइबर टफ्ट्स बाहर रहते हैं और वेरियो क्लीन करते हुए आगे जो है फॉरवर्ड होता है, आगे बढ़ता है। जब वेरियो क्लीन कर लेता है तो अब हमारे जो है निपरजा जो मेटल को ग्रिप किए थे, अब निपरजा हमारे ओपन हो जाते हैं और मेटल जब हमारे निपरजा ओपन होते हैं और आगे फॉरवर्ड मोशन करता है, अब निपर हमारा मेटल को लेकर के आगे की तरफ बढ़ता है और मेटल जब निपरजा आगे की तरफ बढ़ते हैं उसी समय हमारा डिटैचिंग रोलर पीछे की तरफ बैकवर्ड मोशन करता है और पीछे की तरफ बढ़ता है, मेटल आगे की तरफ और हमारा जो है डिटैचिंग रोलर पीछे की तरफ बैकवर्ड मोशन करता है। अब हमारे जो फाइबर फ्रिंज है वो डिटैचिंग रोलर के टच में आते हैं, डिटैचिंग रोलर के टच में आते हैं और डिटैचिंग रोलर मेटल को वहीं से ग्रिप करते हुए और फिर फॉरवर्ड मोशन में डिटैचिंग रोलर अब फॉरवर्ड मोशन में हो जाता है। डिटैचिंग रोलर जैसे ही फॉरवर्ड मोशन में आगे बढ़ता है वैसे ही हमारी जो टॉप कॉम मटेरियल में पेनिट्रेट करती है और टॉप कॉम पेनिट्रेट हो जाती है और डिटैचिंग रोलर मटेरियल को लेके आगे बढ़ता है। इस तरीके से जो हमारी लैब थी, लैब का टेल पोर्शन यानी बैक जो पोर्शन है वो टॉप कॉम जो है क्लीन करती जाती है और बैरियो जो है मेटल को टॉप कॉम क्लीन करती है और डिटैचिंग रोलर मेटल को लेके आगे बढ़ता जाता है। इस तरीके से एक फाइबर टफ्ट्स जिसको वेरियो ने फ्रंट पोर्शन को वेरियो ने क्लीन किया था और बैक पोर्शन को टॉप कॉम ने क्लीन किया, ये फाइबर टफ्ट्स हमारा कंप्लीटली क्लीन हो जाता है। और क्लीन टफ्ट्स जो है अब हमारे जो है जो निपर्स थे, निपर बैकवर्ड मोशन करने बैक मूव करने लगता है और जो डिटैचिंग रोलर है और मेटल को लेके आगे फॉरवर्ड हो रही है और फाइबर टफ्ट्स जो है सेपरेट हो जाता है और सर्कुलर कॉम जो रोटेट होकर के नीचे जब बॉटम पोर्शन में आता है कॉम पोर्शन, तो यहाँ पे ब्रश है, ब्रश क्लीन कर लेता और क्लीन कॉम अगेन पुनः जो है नेक्स्ट साइकिल के लिए नेक्स्ट कॉम्बिंग के लिए जो है आगे
मूव कर जाता है। तो ये हमारी एक साइकिल है, कॉम्ब की साइकिल है। और इस कॉम्बिंग ऑपरेशन में जो लैप है, जो हमारी प्रिपेयर्ड लैप है, फाइबर लैप है, इस फाइबर लैप को इस साइकिल के माध्यम से, यानी एक बार हम फीड करते हैं, वेरियो क्लीन करता है, फिर जो है टॉप डिटैचिंग रोलर ग्रिप करता है मेटल को, फिर टॉप कॉम पेनिट्रेट होती है, वो क्लीन करती है। इस तरीके से एक साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाती है और मेटल फाइबर ट्रफ्ट्स जो है क्लीन जो है वेव के रूप में आगे डिलीवर हो जाता है। तो ये हमारी कॉम्बिंग साइकिल है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉम्बर, कॉम्बर के जो है बेसिक प्रिंसिपल के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कॉम्बर प्रिंसिपल इज गिवन बिलो, लैप फीडिंग बाय फीड रोलर। और जो है यानी हम एक एक स्टेप जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, लैप फीडिंग बाय फीड रोलर, फीड रोलर के माध्यम से लैप हमारी सबसे पहले हमारी क्या होती है, लैप फीड होती है। किसके माध्यम से, फीड रोलर के माध्यम से। लैप निपिंग बाय द निपर्स, और उसके बाद जब लैप हमारी आगे बढ़ती है तो निपर्स उसको क्या कर लेता है, बॉटम निपर और अपर निपर लैप को ग्रिप करता है, जो है निप कर लेता है, दबा लेता है उसको। और कॉम्बिंग बाय द सिलेंडर, और जैसे ही निपर जो है मेटल को ग्रिप करता है, कॉम्बिंग जो सिलेंडर हमारा मूव करते हुए, और सिलेंडर का जो सेगमेंट है, सेगमेंट जो है मेटल को के लैप के फ्रंट हेड को जो है क्लीन करता है। निपर ओपनिंग एंड फॉरवर्डिंग, और उसके बाद जब क्लीन हो जाता है मेटेरियल, निपर वेरियो क्लीन करके आगे बढ़ता है, उसी समय अब हमारे निपर ओपन होते हैं, निपर ओपन होते हैं और मेटेरियल हमारा फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, निपर मेटेरियल को लेके आगे बढ़ता है। डिटैचिंग रोलर बैकवर्ड मूवमेंट, और उस समय जब हमारे निपर आगे बढ़ रहे होते हैं, उसी समय हमारा डिटैचिंग रोलर पीछे की तरफ आता है, यानी मेटेरियल इधर से जो हमारे निपर्स जो आगे बढ़ रहा है और डिटैचिंग रोलर पीछे आ रहा है, यानी अब मटेरियल जो है डिटैचिंग रोलर के टच में आएगा, जो है कांटेक्ट में आएगा। डिटैचिंग रोलर बैकवर्ड मूवमेंट, उसके बाद जब बैकवर्ड दोनों की एक प्लेस पे जो हमारे रुकते हैं और मेटल की पिशिंग होती है। कॉम्बिंग बाय द टॉप कॉम, और डिटैचिंग रोलर जब मेटल को ग्रिप करके आगे बढ़ता है, उसी समय हमारा टॉप कॉम पेनिट्रेट करता है और कॉम्बिंग ऑपरेशन बाय टॉप कॉम, और जो कॉम्बिंग जो रेस्ट पोर्शन, जो मेटल का रेस्ट पोर्शन था, वो टॉप कॉम के द्वारा क्लीन कर लिया जाता है। डिटैचिंग रोलर फॉरवर्ड मूवमेंट, और उस समय हमारे डिटैचिंग रोलर जो फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे होते हैं, मेटल को जो है वेव को टफ्ट्स को जो है डिटैचिंग रोलर सेपरेट कर लेता है। स्टार्टिंग न्यू साइकिल, और ये इस तरीके से एक साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाती है और मेटेरियल और मशीन जो है न्यू साइकिल के लिए रेडी हो जाती है। क्लीनिंग ऑफ सिलेंडर कॉम, और जब मेटल जो हमारा सिलेंडर कॉम है, वेरियो है, जब मेटल की क्लीनिंग करके आगे बढ़ता है, तो जब क्लीनिंग करता है तो उस सेगमेंट में हमारे नेप्स शॉर्ट फाइबर जो है होल्ड हो जाते हैं, कैच हो जाते हैं, और उसको नेप्स और शॉर्ट फाइबर को हमारा ब्रश जो है क्लीन कर करके वेरियो को क्लीन कर देता है, और वेरियो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए, नेक्स्ट साइकिल के लिए जो है रेडी हो जाता है। और इस तरीके से शॉर्ट फाइबर और नेप्स हमारी वेरियो और टॉप कॉम जो है मिलकर के सेपरेट कर लेती हैं, और शॉर्ट फाइबर नेप्स इम्प्योरिटीज जो है रिमूव हो जाते हैं मटेरियल से, और मटेरियल हमारा क्लीन हो जाता है। कॉम्बिंग फॉल्ट्स जो है, इस कॉम्बिंग ऑपरेशन में जनरली जो फॉल्ट्स जो अकर होते हैं, फॉल्ट्स जो आते हैं, कटिंग अक्रॉस थिक एंड थिन प्लेसेस अक्रॉस द विड्थ ऑफ द वेव, जो हमारी वेव है, वेव के जो है थिकनेस, थिक एंड थिन प्लेसेस अक्रॉस द विड्थ ऑफ द, जो हमारी वेव है वो कहीं थिक और थिन रहती है, ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण है, इसको हम लोग जो है देखते हैं। काजेज, इसके क्या कारण क्या होंगे। द फॉल्ट्स ओरिजिनेट इन द लैब्स owing to the use of the incorrect setting, excessive draft at the lab farmer, इनकरेक्ट टाइमिंग ऑफ द डिटैचिंग रोलर, कह रहे कि डिटैचिंग रोलर की जो है टाइमिंग प्रॉपर नहीं है। टॉप कॉम सेटिंग टू डीपली, अगर टॉप कॉम की सेटिंग भी जो है ज्यादा हो रही है, टॉप कॉम ज्यादा पेनेट्रेट कर रही है मटेरियल में, तो इस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कर्लिंग, द टर्म इज अप्लाइड व्हेन ए ग्रुप ऑफ फाइबर कर्ल एज दे लीव डिटैचिंग रोलर, जब डिटैचिंग रोलर से मटेरियल हमारी वेव आगे बढ़ती है तो फाइबर जो है, कुछ फाइबर जो है कर्ली हो जाते हैं, उसके क्या रीजन है, फॉल्टी डिटैचिंग रोलर कवरिंग, और उसका जो है एक रीजन है फॉल्टी डिटैचिंग रोलर कवरिंग। सेकेंड, डर्ट
इन द टॉप डिटैचिंग रोलर पे जो है डस्ट और डर्ट जमा हो गया, जो फाइबर उससे चिपक रहा है। एक्सेसिव ब्रश स्पीड, और या तो ब्रश की स्पीड जो है ज्यादा है। बेंट नीडल ऑफ सिलेंडर एंड टॉप कॉम, कह रहे कि जो है बेंट नीडल ऑफ सिलेंडर एंड टॉप कॉम, या जो है जो सिलेंडर और टॉप कॉम के जो नीडल है, जो पॉइंट्स है वो बेंडेड है, तो वो भी फाइबर को जो है करली जो है कर देते हैं। कॉटन नॉट्स कॉम्बिंग एट वन हेड, कॉटन नॉट कॉम्बिंग एट वन हेड, यानी कोई भी हेड अगर कॉम्ब नहीं है, यदि फ्रंट हेड या बैक हेड, यानी फ्रंट हेड हमारा जो है वेरियो क्लीन कर रहा है और बैक हेड जो हमारा टॉप कॉम्ब हमारी क्लीन कर रही है। पाउल नॉट गियरिंग प्रॉपरली विथ फीड रैचेट व्हील। सेकेंड, foreign matter wedge between nipper and feed plates and damage part of the cylinder and top com, या तो हमारी सिलेंडर यानी हमारी वेरियो या टॉप कम हमारी डैमेज है, उस केस में जो है इस टाइप की प्रॉब्लम हमारी जो है कॉटन नॉट कॉम्बिंग एट वन हेड, इस प्रॉब्लम आ सकती है। डिटैचिंग रोलर लैपिंग, और डिटैचिंग रोलर में हमारे लैपिंग अगर होती है तो क्या काजेज क्या है। इनकरेक्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, हमारा जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन अगर प्रॉपर नहीं है, उस केस में जो है लैपिंग हो सकती है। आयल ऑन रोलर, या तो जो है टॉप जो हमारा डिटैचिंग रोलर है उस पे जो है आयल कांटेक्ट में आ गया है, आयल उसमें लगा हुआ है, इस वजह से जो है डिटैचिंग रोलर लैपिंग हो सकती है। स्टिकी मैटर और डर्ट ऑन रोलर, स्टिकी मैटर और डर्ट ऑन द रोलर। वर्न आउट रोलर कोटिंग, हमारी जो रोलर कोटिंग है जो निकल कोटेड है वो हमारी अगर खराब हो गई है, वर्न आउट हो गई है, उस केस में भी जो है रोलर में लैपिंग हो सकता है। बैड टॉप क्लीनर, जो टॉप क्लीनर जो लगा है अगर वो प्रॉपर क्लीन नहीं कर रहा है रोलर को, तो उस केस में भी जो है हमारी डिटैचिंग रोलर की लैपिंग हो सकती है। कॉम्बिंग फॉल्ट्स, इरेगुलर स्लाइवर हमारे किस केस में जो है होगा। एक्सेसिव टेंशन ऑन कैलेंडर रोलर, कैलेंडर रोलर पे अगर हमारा एक्सेसिव टेंशन है, कैलेंडर रोलर पे अगर अननेसेसरी एक्सेसिव टेंशन है, उस केस में जो है हमारा इरेगुलर स्लाइवर प्रोड्यूस हो सकता है। इम्प्रॉपर रोलर सेटिंग, रोलर की सेटिंग अगर प्रॉपर नहीं है, उस केस में जो है हमारा जो है इरेगुलर स्लाइवर प्रोड्यूस हो सकता है। फॉल्टी एडजस्टमेंट ऑफ सक्शन यूनिट, अगर सक्शन यूनिट जो है अगर सक्शन अगर लेवल जो है अगर ज्यादा है, उस केस में भी हमारा जो है इरेगुलर स्लाइवर प्रोड्यूस हो सकता है, यानी सक्शन जो है टाइम टू टाइम जो है सक्शन जो है फाइबर को सक कर ले रहा है, इस वजह से हमारा स्लाइबर जो है मोटा पतला जो है रिमूव होगा। इसेंट्रिसिटी ऑफ द रोलर, या तो जो ड्राफ्टिंग रोलर है वो हमारा जो है प्रॉपर राउंड शेप नहीं है, यानी इसेंट्रिसिटी है, उस केस में भी हमारा जो है इरेगुलर स्लाइबर प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से आप इस लेक्चर के माध्यम से आपने देखा कि कॉम्बिंग, हमारा कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है हम क्यों करते हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन से यार्न की क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हम नॉयल परसेंटेज जो है कैसे रिमूव करते हैं, शॉर्ट फाइबर कैसे रिमूव करते हैं, और शॉर्ट फाइबर रिमूव करने से यार्न की क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और इस पूरी कॉम्बिंग ऑपरेशन को कि कॉम्बिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, और इस कॉम्बिंग ऑपरेशन में जो हमारी लैब प्रिपेयर होती है, लैब प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, जो हमारी लैब इवन लैब हो और स्लाइबर हमारे लॉन्गिट्यूडनल फाइबर हमारे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अरेंज हो। तो ये सारे पॉइंट्स इस लेक्चर के माध्यम से आपने देखा। मैं समझता हूं कि ये लेक्चर कॉम्बिंग ऑपरेशन को समझने के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।